फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बच्ची का नाम दुआ ज़हरा नहीं है, बल्कि इस 14 साला बच्ची का नाम कुरतुलैन है। इस बच्ची को आज 8 दिन के बाद बाज़याब करवा लिया गया है। क्या बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई थी, क्योंकि इसकी उम्र तो 14 साल है? क्या इसने निकाह किया? क्या इसने ख़ुद ये इनिशिएट लिया, या इसको किडनैप किया गया, इसको अगवा किया गया? अगर इस तरह होना शुरू हो गया, बच्चे ब्लैकमेल होना शुरू हो गए या वो बहकना शुरू हो गए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। तो जिन्होंने किडनैप किया उनके ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम होने चाहिए, ताकि मुस्तक़बिल के अंदर ये जो मामूल की बात बनती जा रही है, दुआ ज़हरा का केस उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली डार, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। दुआ ज़हरा केस आप सबके सामने है। बहुत सारी माएँ इस वक्त परेशान हैं और तकलीफ़ से गुजर रही हैं। ऐसा ही एक और केस दुआ ज़हरा केस सामने आया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बच्ची का नाम दुआ ज़हरा नहीं है, बल्कि इस 14 साला बच्ची का नाम कुरतुलैन है। इस बच्ची का मामला बिल्कुल दुआ ज़हरा के मामले से मिलता जुलता है। दोनों का एक जैसा केस है और बहुत सारे हक़ाइक़ इस केस के अंदर एक जैसे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि फ़र्क ये भी है कि इस बच्ची को आज 8 दिन के बाद बाज़याब करवा लिया गया है। इस बच्ची ने बाज़याब होने के बाद अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया। इस हवाले से बहुत सारे सवालात सामने आ रहे हैं। क्या बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई थी, क्योंकि इसकी उम्र तो 14 साल है? क्या इसने निकाह किया? क्या इसने ख़ुद ये इनिशिएट लिया, या इसको किडनैप किया गया, इसको अगवा किया गया? इस हवाले से बहुत सारे इस वक्त मामलात डिस्कशन में चल रहे हैं, ज़ेर बहस चल रहे हैं। इसकी तफसील हम आगे जाकर जानते हैं। मैं आपको पहले ये बता दूं कि 14 साल की जो बच्ची है, इसका ताल्लुक बल्तिस्तान सकरदू से है। ये इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थी। इस्लामाबाद के इलाके अलीपुर में इसका घर था, वहाँ से इसको अगवा किया गया। और अगवा करने के बाद, बल्कि साथ ये भी बता दूं कि रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि इसको दिन दिहाड़े अगवा किया गया। दिन के 2 बजे, दोपहर 2 बजे इसको अगवा किया गया। अब दुआ ज़हरा केस के मामले में आपको मालूम है कि दुआ ज़हरा को उसके वालिद के मुताबिक अगवा किया गया था अप्रैल में, जिसके 3-4 दिन के बाद उनको मालूम हुआ कि उसका निकाह भी हो चुका है और माँ बाप पर क़यामत बनकर वो ख़बर टूटी। इस केस के अंदर कुरतुलैन को 20 जून को अगवा किया गया, मुबैना तौर पर अगवा किया गया। और जब उसके माँ बाप ने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, कई घंटों बाद ये मालूम हुआ पड़ोसियों से कि उसको एक कैस नामी लड़के ने अगवा किया है। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि कैस नाम का एक लड़का है जिसने उस बच्ची को अगवा किया है। इसके बाद एक तरफ, जिस तरह से मैंने आपसे जिक्र किया कि एक तरफ दुआ का केस है, यानी कि ज़हीर ने मुबैना तौर पर उसके वालिद के मुताबिक दुआ ज़हरा को किडनैप किया है, और यहाँ पर कुरतुलैन को इसके वालिद के मुताबिक, जिनका नाम मोहम्मद अली है, वो ये बता रहे हैं कि इस बच्ची को भी कैस नामी लड़के ने अगवा किया है। फुटेज में ये पड़ोसी की जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है उसमें ये मामला क्लियर हो गया है। 8 दिन तक वो बच्ची मिलती नहीं है। उसके बाप 20 तारीख के बाद से एहतजाज शुरू करता है। 21 तारीख को वो रिपोर्ट दर्ज कराता है थाने में और प्रोटेस्ट किया जाता है। लाहौर में एहतजाज किया जाता है, इस्लामाबाद में किया जाता है, और मुख्तलिफ शहरों में ये ज़ाराकार बढ़ता चला जाता है कि हमारी बच्ची को बाज़याब करवाया जाए। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि मेरा भी लड़की के बाप से रब्ता हुआ है, उनसे मैंने तफसीली बातचीत की है। वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर मैं आपको बताता हूँ, और ये भी आपको शेयर करता हूँ कि अभी क्योंकि आज की खबर है, आज की डेवलपमेंट है कि उस बच्ची को बाज़याब करवाया गया, लेकिन उसने अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, जिसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें इस वक्त ज़ेर बहस हैं। उसकी बात हम आगे जाकर करते हैं कि बच्ची ने आखिरकार किया क्या है। क्या उसको अगवा किया गया है, या उसने ख़ुद ये इनिशिएट लिया है, मर्ज़ी से वो गई है, उसने निकाह नामा कोई उसका है मौजूद, वो सामने नहीं आया। इस पूरी बहस को भी हम डिस्कस करते हैं। मामला ये है कि मोहम्मद अली लड़की के वालिद, इनका ताल्लुक है सकरदू से, यानी कि बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान से, और इस्लामाबाद के अंदर अलीपुर के इलाके में रिहाइश पजीर थे। अब होता ये है कि एक लड़का जिसका नाम है कैस, ये लड़की के घर के चक्कर लगाता है, और काफ़ी अरसे से कहा यह जा रहा है कि वो लड़की के पीछे था, लड़की को वरगला रहा था, उसको मोबाइल फ़ोन भी थमाया हुआ था बच्ची को, और खुदा जाने कि उसको ब्लैकमेल कर रहा था या उसको ट्रैप कर रहा था या क्या मामला था। डिटेल्स में ये सामने आया कि 20 जून को उस बच्ची को घर के बाहर से अगवा कर लिया जाता है, और ये ख़बर सामने आती है एक पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे के अंदर। अब जिस पड़ोसी ने ये ख़बर दी
उसको भी मारा पीटा गया। नामालूम अफराद आए और ये कैस नामी लड़का भी है, इसने मारा पीटा और कहा कि आपने मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं देना, किसी किस्म का भी स्टेटमेंट मेरे खिलाफ नहीं आना चाहिए, ये रिपोर्ट किया गया है। जिसके बाद उस पड़ोसी ने अपना इस पूरे मामले से, इस पूरे सिनेरियो से अपना रोल ख़त्म कर दिया और वो इस मामले से पीछे हट गया। अब पुलिस इस तमाम तर मामले के बाद करती ये है कि वो कैस को अरेस्ट करती है, फुटेज की मदद से कैस अरेस्ट हो जाता है, लेकिन उसका बाप ये कहता है कि मेरी बच्ची अभी तक बाजियाब नहीं हुई। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आपको ये FIR दिखाई दे रही है। इसके अंदर मौजूद है लड़की के बाप ने जो 21 तारीख को गवाह होने के नेक्स्ट डे जो इन्फॉर्मेशन दी, जो उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, अगवा बराए ज़िना का मुकदमा उन्होंने दर्ज करवाया और उसके मुताबिक ये तमाम तर तफसील मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी मोहम्मद अली से बात हुई, यानी कि लड़की के वालिद से मेरी बात हुई। बहुत परेशान थे। जिस तरह आपको मालूम है कि दुआ ज़हरा के फादर इस वक्त परेशान है, जिस तकलीफ़ से वो गुजर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी कैफियत थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो पिछले 8 दिन से किस हाल में कहाँ पर मौजूद है। अब उनकी परेशानी का अंदाज़ा आप में से बहुत से लोग लगा सकते हैं, जो एक बाप का रोल अदा कर रहे हैं, जो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। वो माएँ समझ सकती हैं कि उनकी इस वक्त क्या कैफियत होगी ख़बर सुनने के बाद, और जिस तरह से इस वक्त दुआ ज़हरा की माँ पर एक कैफियत गुजर रही है, तो कितना मुश्किल होता है ऐसे पूरे सिचुएशन के साथ डील करना, टैकल करना इस पूरे मामले को। वो कहते हैं कि पुलिस हरकत में नहीं आई। 8 दिन तक पुलिस ने कोई ख़ास रोल नहीं प्ले किया। जब ये मामला सकर्दू से टेकअप किया गया, वहाँ पर DIG ने इसके ऊपर अहकामात दिए और जो CM हैं बल्तिस्तान के, गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया, तो पुलिस थोड़ी हरकत में आई और उन्होंने कोई 6-7 लोगों को अरेस्ट किया। कैस तो ऑलरेडी अरेस्टेड था और कुछ 5-6 लोग और अरेस्ट किए और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जी हम मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं। और आज फाइनली ये खबर मुझ तक पहुँची। मैंने लड़की के बाप से भी रब्ता किया, मोहम्मद अली से। उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल इसमें सच्चाई है कि बच्ची को सकर्दू से बाजियाब करवाया गया है। वहाँ पर उसको इस वक्त पुलिस की तहवील में दे दिया गया, लेकिन उसने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो बाजियाब होने के बाद दिया जाता है वो अभी तक नहीं दिया इस वीडियो के बनाए जाने तक। अब मुमकिना तौर पर जो मामला ज़ेरे बहस है वो ये है कि बच्ची क्या बयान देती है। मैं आपके सामने सूरतें रखता हूँ कि क्या क्या सूरत हो सकती है लड़की के स्टेटमेंट की। वो किस किस सिनेरियो में घर से जा सकती है। क्या लड़की अपनी मर्ज़ी से गई? क्या लड़की ने निकाह किया? क्या यहाँ लड़के ने उसको वर्गलाया, उसको बहकाया, उसको ब्लैकमेल किया? वट एवर द रीज़न इज़, लड़की घर से गई। दूसरा रीज़न ये है कि क्या लड़की को किडनैप किया गया, लड़की को अगवा किया गया। दोनों सूरतों में, इसके अलावा कोई तीसरी सूरत तो मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मामला यही समझ आता है कि लड़की ने या तो ख़ुद ही इनिशिएट लिया है। अगर ख़ुद इनिशिएट लिया है तो उसकी उम्र 14 साल है। उसके बाप के मुताबिक FIR के अंदर भी उसकी उम्र 14 साल है और मेरी उनके बाप से डायरेक्ट बातचीत भी हो रही है इस पूरे मामले पर। वो भी ये बता रहे हैं कि मेरी बेटी 14 साल की है। क्या 14 साल की बच्ची घर से ख़ुद शादी का फ़ैसला करके जा सकती है, निकाह कर सकती है? कानूनी तौर पर इस हवाले से भी दुआ ज़हरा का केस चल रहा है और इस पर आप तमाम लोग बिल्कुल अपडेटेड हैं कि किस एज में निकाह किया जा सकता है, किन किन शराइत पर निकाह किया जा सकता है, वली का मामला क्या है। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आप लोगों के सामने क्लियर कट हैं। पेरेंट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि बच्चों के साथ वो इंटरेक्शन रखें, बच्चों को वो चेक रखें और हमारे मामलात भी किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दुआ ज़हरा का केस एक ऐसा केस है जिसके ऊपर बातचीत ये की जा रही है कि इसके ऊपर इंसाफ होना चाहिए और इसको एक मिसाल बनना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह होना शुरू हो गया, बच्चे ब्लैकमेल होना शुरू हो गए या वो बहकना शुरू हो गए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। क्योंकि ऐसे मामलात मुस्तकबिल के अंदर बहुत बड़े बड़े डिज़ास्टर पैदा करते हैं। क्योंकि कमसन बच्ची, नासमझ बच्ची किस तरह से अपने मुस्तकबिल का फैसला 14 साल की उम्र में कर सकती है। तो इसके ऊपर अभी भी स्टेटमेंट आना बाकी है बच्ची का। मैं नहीं कह रहा कि बच्ची ने ऐसा फैसला खुद किया है या उसने निकाह कर लिया है, ये मैं एक अजम्पशन पर बात करूं जब तक खबर सामने नहीं आती। दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं कि अगर बच्ची को किडनैप किया गया है या वर्गला कर या बहका कर उसको बाहर तक लाया गया है, किसी सुहाने ख्वाब के ज़रिए भी अगर उसको बाहर लाया गया है, तो तब भी ये किडनैपिंग के ज़ुमरे में ही आता है। बच्ची को बहकाना, ट्रैप करना, क्योंकि वकला इस पर ये कहते हैं कि अगर बच्ची को ट्रैप किया जाए, उसको सब्ज़ बाग दिखाया जाए कि जी हम शादी करेंगे, हम यहाँ रहेंगे, तो मेरे घर आ जाओ, सब मामला, तो ये ट्रैप के ज़ुमरे में आता है। और अगर बच्ची को क्लियर कट किडनैप किया गया था
तो जिन्होंने किडनैप किया उनके खिलाफ सख्त इकदाम होने चाहिए, ताकि मुस्तकबिल के अंदर ये जो मामूल की बात बनती जा रही है दुआ ज़हरा का केस, उसकी बहुत बड़ी मिसाल है किस तरह से हमारे अंदर इतनी कितनी सैकड़ों हज़ारों दुआ ज़हरा होंगी जो किडनैप भी होती हैं और जिनके साथ इस तरह के मामला पेश आते हैं। कुछ रिपोर्ट किए जाते हैं मामला, कुछ रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। तो इस केस को और ऐसे जितने भी केस सामने आते हैं उनको एक मिसाल बनाना होगा। हमारी अदलिया के लिए भी एक बहुत बड़ी ये चैलेंज है, बहुत बड़ी एग्जांपल है ये। हमारे जो इदारे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, बल्कि हमारे सोसाइटल लेवल पर अगर हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, हम समझते हैं कि हम अपना सिस्टम, अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाना है, तो हमें इस तरह के केसेस को सीरियस लेना होगा और इसके ऊपर हमें ठोस इकदाम करने चाहिए, वरना मुस्तकबिल के अंदर ऐसे कई मामला खुदा न खास्ता मज़ीद सामने आएंगे। और अब इस बच्ची का कुर्रतुलैन का मामला, अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्ची बाज़याब हो गई और वो सकर्दू से मिल गई, लेकिन उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और जब वो जारी करेगी, वो बयान जारी करेगी, तो उसके बाद ये मामलात मज़ीद क्लियर होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इस पूरे मामले के हवाले से आपको इस तरह ही अपडेट रखूँ। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।